हेलो स्टूडेंट्स। कुछ और क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। एक पीडीएफ मैं आपके पास पहले ही भेज चुका हूँ, पीडीएफ 11 लेक्चर 11। तो एक क्वेश्चन था लेक्चर नाइन्थ में, जो लेक्चर नाइन्थ की मैंने जो पीडीएफ आपके पास भेजी थी, उसमें एक क्वेश्चन था हमारा कि एक्स क्यूब प्लस टू वाई क्यूब इक्वल टू 7 इंटू यू क्यूब प्लस टू वी क्यूब हैज़ नो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। हमें ये प्रूव करना था। तो इसमें इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हो गई लिखते वक्त, तो वो आप सुधार लेना अपने नोट्स में, और शायद आपने सुधार भी ली हो। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया भी उसके बारे में। और अगर इस तरह से आपको कुछ भी पता चले कहीं भी लिखते वक्त, कई बार नोट्स बनाते वक्त कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरी तरह से हो नहीं पाती, तो उस वजह से कई बार कुछ चीज़ें गलती से लिखी जा सकती हैं। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा आपको नज़र आए तो आप मुझे बता भी सकते हो कि सर इसको इस तरह से कर लो या इस तरह से होना चाहिए। तो आप डिस्कस मुझसे कर भी सकते हो, मुझे बता भी सकते हो, ठीक है ना। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो इसलिए आप जो है उस जो अपने नोट्स में उनको ठीक कर लेना। वो क्या था कि जैसे यहाँ एक हमने कहा था कि ये जो है ना, आगे हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था आपके पास कि भी अगर जो हमारे पास x इज इक्वल टू 7x1 और y इज इक्वल टू 7y1 है, फॉर सम x1 y1 बिलोंग्स टू z, तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 49 इंटू x1 क्यूब प्लस y1 क्यूब इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। मतलब इसको आप ठीक कर लेना। एक्चुअली यहाँ तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ तो आएगा आपका x1 क्यूब प्लस 2y1 क्यूब, ठीक है जी। और दूसरा जो ये है आपके पास यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, अव्वल तो स्क्वेयर है ही नहीं, ये क्यूब है, तो क्या आएगा यहाँ पे यू क्यूब प्लस 2v क्यूब, ठीक है जी। इसको आप ठीक कर लेना। और यही आप यहाँ पे लिखोगे कि 7 डिवाइड्स यू क्यूब प्लस 2v क्यूब, ओके। तो उसके बाद ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप इसको अपने नोट्स में ठीक कर लेना, और शायद आपने कर भी लिया हो, ठीक है जी। तो हम चलते हैं आगे। सॉरी, हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन हमने करना है, वो क्या समझना है, वो डाइफेंटाइन इक्वेशन एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर हैज़ नो सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स वाई जेड। हमें ये प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। तो एक इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अगर आपको ध्यान हो, कि एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस वाई रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर हैज़ नो सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो वो हमने इससे एक दो चार लेक्चर पहले, शायद 7th लेक्चर में वो क्वेश्चन किया था, तो उसकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जो ये है, अब देखो इसमें क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास है एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर। हमें ये प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो सॉल्यूशन हमने मान लिया कि एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, और वो इस तरह से मान लिया कि उसमें जो एक्स नोट है वो मिनिमम वैल्यू है एक्स की, ओके। मतलब आप देखो, ऐसा क्या हम मान सकते हैं, पहली तो बात ये भी थोड़ा सा हम इसको समझ लें कि देखो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सब में लीस्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है ना। आप इस इक्वेशन के अगर मान लो इसके सॉल्यूशन सभी एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो अगर हमने सभी के सभी सॉल्यूशन ले लिए तो उसमें हम सबसे मिनिमम वैल्यू चूज़ कर सकते हैं। तो वही काम हमने किया यहाँ पे, कि जो एक्स नोट है वो हमने मिनिमम वैल्यू मान ली एक्स कोऑर्डिनेट की, ठीक है जी। तो लीस्ट वैल्यू है वो आपकी एक्स की। तो ये सॉल्यूशन हमारा जो है इस इक्वेशन का, ये हम मान करके चल रहे हैं। हमने मान लिया कि एक्स नोट वाई नोट जेड नोट का जो जीसीडी है वो डी है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि इनका जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, ओके। तो क्या किया हमने,
क्योंकि सबको डिवाइड करता है, तो एक्स नोट को लिख सकते हो आप इस तरह से, वाई नोट को भी इस तरह से, जेड नोट को भी इस तरह से, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर इस, ठीक है जी, x1 y1 एंड z1। उसके बाद क्या हुआ हमारे पास कि क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई करता है एक्स नोट वाई नोट जेड नोट उस इक्वेशन को जिसका सॉल्यूशन है वो, इसलिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इस इक्वेशन को हमने डी रेज़ टू दी पावर 4 से थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन थर्ड हमें मिलती है। अब हमने थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई किया कि डी एक्स नोट को भी डिवाइड करता है, वाई नोट को भी करता है, तो इन डी रेज़ टू दी पावर 4 डिवाइड करेगा एक्स नोट 4 को, ऐसे ही वाई नोट 4 को करेगा, इनके डिफरेंस को करेगा, यानी कि जेड स्क्वेयर जेड नोट स्क्वेयर को करेगा, जेड नोट स्क्वेयर इसके इक्वल है। ठीक है जी, तो उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, डी स्क्वेयर डिवाइड करके आपका जेड वन स्क्वेयर को, और जेड वन स्क्वेयर हमारा किसके इक्वल आ गया, जेड नोट स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर फॉर सम जेड टू बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे है वो ये जो हमने किया है ना यहाँ पे काम, कि भाई हमने जेड टू स्क्वेयर हमने यहाँ लिखा है, ठीक है जी, तो यहाँ सिर्फ हमने जेड टू क्यों नहीं लिखा। वैसे नॉर्मली तो हम एक इंटीजर लेकर के चलते हैं ना, उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जेड टू स्क्वायर लेकर के चल रहे हैं। उसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो डी है वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, आपका जेड वन भी, जेड वन स्क्वायर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका जो मल्टीपल आएगा डी स्क्वेयर का, ये जो जेड टू स्क्वेयर आएगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वेयर होना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको इस तरह से हमने लिख लिया, जेड वन अपॉन डी का होल स्क्वेयर इजिकल टू जेड टू स्क्वेयर। ठीक, तो उसके बाद फ्रॉम थर्ड उस इक्वेशन में हमने जेड वन अपॉन डी का होल स्क्वेयर जो है उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली जेड टू स्क्वेयर। ठीक है जी, तो उसके बाद हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है x1 y1 और z2, जो इक्वेशन हमें गिवन थी उस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन ख़ास बात यहाँ पे क्या है कि जो x1 है वो हमारा x नोट अपॉन डी है, विच इज़ लेस देन x नोट, है ना, जो कि x नोट से भी छोटा है। क्यों? क्योंकि d हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो वो x नोट अपॉन डी हमारा x नोट से छोटा होगा ही होगा, विच कॉन्ट्राडिक्स द मिनिमलिटी ऑफ एक्स नोट। क्यों? क्योंकि एक्स नोट सबसे मिनिमम था, तो उससे भी मिनिमम हमने दिखा दिया, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या है कि हमने माना था कि इनका जीसीडी आपका 1 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब इनका जीसीडी 1 ही होगा कॉन्ट्राडिक्शन के कारण। अब दो केसेस हम लेकर के चलेंगे, अभी तो हमने ये प्रूव किया कि सबका जीसीडी 1 है, अब दो केसेस हम लेकर के चलेंगे। पहला केस ले लेते हैं कि वाई नोट आपका क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, चलो जी, अगर वाई नोट ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम उस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, जेड नोट हम यहाँ पे क्या लेकर के चल रहे हैं, इवन लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वाई नोट को हमने क्या ले लिया, हमने वाई नोट को ले लिया ऑड, तो जेड नोट को तो क्या होना पड़ेगा, इवन ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये पाइथागोरियन ट्रिपल है देखा जाए तो, ठीक है ना। और पाइथागोरन ट्रिपल के अंदर अगर आपको पता हो, जैसे हमने शुरू में एक बात ये प्रूव भी की थी, अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू जेड स्क्वेयर हो तो एक्स और वाई दोनों अपोजिट पैरिटी के होंगे, एक इवन होगा एक ओड होगा, तो ये वजह है कि जेड नोट आपका क्या है, इवन है। और तीनों का जीसीडी जेड नोट, वाई नोट स्क्वेयर और एक्स नोट स्क्वेयर का जीसीडी क्या होगा आपका, 1 होगा, क्योंकि तीनों का जीसीडी हमारा कितना है, 1 है। ठीक, तो इस वजह से इन तीनों का जीसीडी भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है, दिस इज़ ए परमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल। ठीक है जी, हमने क्या प्रूव कर दिया, परमिटिव प्रूव कर दिया इनके जीसीडी को 1 दिखा करके। और परमिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स एस ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप ये बोल सकते हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इन दोनों इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, एस रेज टू द पावर 4 माइनस टी रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स नोट इंटू वाई नोट का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाता है। ठीक, एक तरह से ये जो है उस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये जो एस टी और एक्स नोट वाई नोट है उसको सेटिस्फाई कर जाते हैं और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हमें दे देते हैं। लेकिन s जो है वो पॉजिटिव तो है, लेकिन किससे छोटा है, x नोट से छोटा है, विच अगेन कॉन्ट्राडिक्ट्स द मिनिमलिटी ऑफ
एक्स नोट दोबारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब वो तो आपका जो वाई नोट है वो आपका ओड नहीं हो सकता। चलो मान लेते हैं कि वो क्या है, इवन है। ओके, चलो अगर इवन मान लिया हमने तो उस केस में क्या होगा, वही जो ऊपर वाली बात है रिपीट हम कर देते हैं, वही इक्वेशन जो स्टार ऊपर हमने लिखी है कि उसके हम वाई नोट स्क्वेयर आपका 2st हो जाएगा, जेड नोट आपका एस स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर, उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि अब वाई नोट को हम इवन लेकर के चल रहे हैं, ठीक। और एक्स नोट स्क्वेयर आपका क्या हो जाएगा, एस स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर हो जाएगा, वेयर एस एंड टी आर ऑफ अपोजिट पैरिटी, दोनों अपोजिट पैरिटी के होंगे। हम मान लेते हैं कि एस क्या है आपका इवन है और टी क्या है आपका ओड है, क्योंकि दोनों अपोजिट पैरिटी के हैं तो एक को इवन एक को ओड हम मान सकते हैं। तो मान लिया हमने एस को इवन और टी को हमने क्या ले लिया, ओड ले लिया। ओके, चलो अगर ये एस इवन है तो वाई नॉट स्क्वेयर आपका क्या हो गया 2st, और 2s और t का जो जीसीडी होगा वो होगा 1। ऐसा क्यों, क्योंकि s और t जो हैं रिलेटिवली प्राइम है, s और t, ठीक। और t को हम क्या लेकर के चल रहे हैं, ओड लेकर के चल रहे हैं, ठीक। t अगर ओड है, s अगर इवन है तो 2s तो इवन होगा ही होगा। जब s और t का जीसीडी 1 है तो 2s और t का जीसीडी भी क्या होगा हमारा 1 ही होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि t हमारा क्या है ओड है और s को हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जो लेम्मा है वो क्या कहता है कि देखो वाई नॉट स्क्वेयर हमारा 2st है और 2s और t का जीसीडी 1 है, तो लेम्मा क्या कहता है कि भाई 2s होगा w स्क्वेयर के इक्वल और t किसके इक्वल होगा, v स्क्वेयर के इक्वल फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स w एंड v, और w और v का जीसीडी क्या होगा 1 के इक्वल होगा। चलो w मस्ट बी इवन, क्यों w किसके इक्वल है, w स्क्वेयर 2s के इक्वल है, तो इसलिए w किसके इक्वल होगा 2u के इक्वल फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर u। तो 2s हमारा w स्क्वेयर के इक्वल हो गया और w की वैल्यू हमने 2u पुट कर दी, ठीक। तो s हमारा किसके इक्वल आया 2u स्क्वेयर के इक्वल आया। ओके, उसके बाद देखो एक्स नॉट स्क्वेयर हमारा किसके इक्वल है, एस स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर के इक्वल है, तो हमने एस की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक। ये इक्वेशन हमें मिली, एक्स नॉट स्क्वेयर हमारा इसके इक्वल दोबारा से आ गया, ठीक। अब एक और बात दोबारा से, क्योंकि 2s और t का जीसीडी 1 है, यानी कि w स्क्वेयर और v स्क्वेयर का जीसीडी 1 है, यानी कि 4u स्क्वेयर और v स्क्वेयर, यानी 2u स्क्वेयर और v स्क्वेयर का जीसीडी 1 है हमारे पास, ठीक। तो इसका मतलब देखो जब हमारा इन दोनों का जीसीडी 1 है तो इसके साथ अगर एक्स नोट भी ले लेंगे उसका जीसीडी भी क्या होगा हमारा 1 होगा। तो देखा जाए तो इक्वेशन जो 6th है वो एक तरह से आपकी ये जो ये वैल्यूज़ है ना आपकी, ये फॉर्म कर जाएंगी प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपल, यानी कि दो इंटीजर्स ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, जबकि 2u स्क्वेयर आपका 2ab, वी स्क्वेयर आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड एक्स नोट आपका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल, ए और बी का जीसीडी कितना होगा 1 होगा। तो 2u स्क्वेयर हमारा 2ab के इक्वल, यू स्क्वेयर हमारा ab के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ए और बी का जीसीडी 1 है तो लेम्मा लगा दिया, ए सी स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर, ठीक है जी। वी स्क्वेयर किसके इक्वल आया हमारा सी रेस टू दी पावर 4 माइनस डी रेस टू दी पावर 4, यानी कि सी डी और वी एक हमने नया पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल दिया इस इक्वेशन का। लेकिन सी आपका है क्या रूट ए किससे छोटा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से, और ये किसके इक्वल है एक्स नोट के, यानी कि सी आपने दिखा दिया कि किससे लेस देन है स्ट्रिक्टली एक्स नोट से, विच अगेन कॉन्ट्राडिक्ट द मिनिमलिटी ऑफ एक्स नोट, ठीक है जी। फ्रॉम ऑल दीज contradiction we can say that this has no solution in positive integers। ओके, अब एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो एरिया होता है ना पाइथागोरन ट्रिपल का वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। मान लिया हमने पाइथागोरन ट्रिपल ले लिया, ओके, जिसमें एक्स वाई आपकी दो साइड्स हैं, एक हमने बेस ले लिया, एक हमने क्या ले लिया जो है आपका एक आपका बेस हो गया और एक आपका उसको क्या कहते हैं हम लंब बोलते हैं, हाँ जो भी आपका है, तो हाँ एक बेस है, एक आपका ये हुआ, और एक जो जेड है वो क्या है हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, ठीक है जी।
तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा आपका 1/2 इंटू एक्स वाई, ठीक। और ठीक है जी, तो उसके बाद क्या होगा जी, ये गिवन है हमें, मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका, यू स्क्वायर के इक्वल है। हम 1/2 एक्स वाई किसके इक्वल है, यू स्क्वायर के इक्वल है फॉर सम यू बिलोंग्स टू जेड। तो 2xy किसके इक्वल होगा, 4u स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो इससे 2xy हमने इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो हमें ये मिल जाता है x प्लस वाई को होल स्क्वायर इसके इक्वल मिल जाता है। और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिल जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है जी। तो एक तरह से ये इक्वेशन हमें मिल गई वही जो ऊपर हम जेड रेस टू पावर 4 माइनस 2u का रेस टू पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक तरह से ये इक्वेशन मिल जाती है यूँ की यूँ, वेयर वी इज दिस एंड टी इज दिस, ठीक है जी। तो लेकिन ये इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं रखती, इसका मतलब हमारी पोजीशन रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है पाइथागोरन ट्रायंगल का, दिस कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ओके सॉरी। ये जो है आगे आपका ये प्रूव हमें करना है, एक्स रेज टू पावर 4 और प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू जेड रेज टू पावर 4 हैज़ नो सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स। हम मान लेते हैं कि जो है ये सॉल्यूशन है इसका, ओके। तो ये सॉल्यूशन किसका होगा, इस इक्वेशन का होगा, लेकिन ये इक्वेशन तो सॉल्यूशन रखती नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, ये तो हम पेज नंबर 56 पे लेक्चर 7 में अगर आप देखोगे तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है जी। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट हैज़ नो सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। जब ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो ये जो थ्योरम है ना उस पेज पे लेक्चर 7 में, वो पहले हमें प्रूव करनी पड़ेगी, उसके बाद हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये रिजल्ट डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं उसमें, ठीक है जी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।